इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, कभी आपने सोचा क्या होता अगर समुद्र खारे न होते? चलिए इस सवाल का जवाब तलाशने के पहले एक शेर सुन लेते हैं। मिजाज में थोड़ी सख्ती लाजमी है साहब, मिजाज में थोड़ी सख्ती लाजमी है साहब, लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। यह शेर किस अजीम शायर का है दोस्तों, यह तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक जमाने में हम लोग इस शेर को महज मजे के लिए पढ़ा करते थे। दरअसल तब हम खारेपन के महत्व को नहीं जानते थे। हम लोग तो इसे समुद्र का अभिशाप समझते थे। इसके जरिए पीने वालों पर व्यंग किया करते थे। लेकिन आज जब हम मानव प्रजाति के लिए समुद्र के खारेपन का महत्व समझते हैं तो कह सकते हैं कि समुद्र का खारापन मानव के लिए अभिशाप नहीं बल्कि किसी वरदान से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं यह बात बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर समुद्र का जल स्तर बढ़ जाए और उसका पानी सूखी जमीन पर फैल जाए तो वह जमीन भी रेगिस्तान बन जाएगी जिसमें पानी फैलेगा। लेकिन खारे पानी के इस ज्ञात नुकसान के मुकाबले हमें इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। इस हद तक कि समुद्र का पानी खारा ना हो तो हमारा अस्तित्व ही ना हो। समुद्र खारापन इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण व उपयोगी है। दरअसल समुद्र के पानी के खारा होने का मुख्य कारण ठोस सोडियम क्लोराइड है। हालांकि समुद्र के खारे पानी में पोटेशियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व विभिन्न रासायनिक तत्व भी करीब करीब हर जगह पाए जाते हैं। तो आज 5 अप्रैल है, यानी राष्ट्रीय समुद्र दिवस। आइए इस मौके पर समुद्र के पानी के खारेपन के महत्व को समझते हैं। शायद इसे जानने के बाद हम खारेपन के लिए समुद्र को कोसने की अपनी आदत को छोड़ देंगे। हम सब ने छोटी कक्षाओं में ही पढ़ा है कि गर्म हवाएं हल्की होती हैं और ठंडी हवाएं भारी होती हैं। इस कारण ठंडी के मुकाबले गर्म हवा का घनत्व तो कम होता है। अब इस जानकारी को समुद्र के पानी के खारेपन के आईने में जरा देखिए। जब समुद्र की सतह में किसी जगह गर्म होकर हवा ऊपर उठती है तो उस स्थान विशेष की लवणता में, यानी उसमें मौजूद नमक में और आसपास की दूसरी जगहों की लवणता में फर्क आ जाता है। इस कारण वाष्प के जरिए समुद्र से उठे जल को एक गति मिलती है। यह पानी उस दिशा में आगे बढ़ता है जहां की हवा ठंडी होती है। बंगाल की खाड़ी में यही गर्म हवाएं समुद्र से भाप के रूप में उठकर संघनित बादल लेकर उत्तर भारत की तरफ चल पड़ती हैं,
जिसे हम मानसून का आगमन कहते हैं। मतलब यह है कि समुद्र के खारेपन के कारण ही मानसून बनता है, बारिश होती है, और बारिश होती है तो हम जानते हैं जीवन होता है। क्योंकि इसी बारिश से जो कि खारे पानी का नतीजा है, मौसम है, कुदरत में रंगों की विविधता है, और समुद्र के इसी खारे पानी के कारण ही पृथ्वी में जलवायु की विविधता भी है। जैसा कि हम जानते हैं कि ठंडा जल गर्म जल की तुलना में अधिक घनत्व वाला होता है। इस कारण गर्म जल की धाराएं ठंडे क्षेत्रों की ओर बहती हैं और ठंडा जल उष्ण और कम उष्ण प्रदेशों की ओर बहता है। यानी समुद्री धाराओं के बहाव का मुख्य कारण भी समुद्र के पानी का खारा होना है। कल्पना करिए, पूरे समुद्र में मीठा पानी होता तो क्या होता। अगर समुद्र में हर जगह मीठा पानी होता तो ठंडे प्रदेश बहुत ठंडे होते और गर्म प्रदेश बहुत गर्म होते। क्या तब पृथ्वी पर इतना ही जीवन सहज होता? एक बात और जान लीजिए, धरती की असीम जैव विविधता का सबसे बड़ा कारण समुद्र के पानी का खारा होना है। यह तो हुई समुद्र के खारे पानी की बात। अब जरा एक क्षण को सोचिए कि समुद्र ही नहीं होते तो क्या होता। क्या समुद्रों के बिना धरती में जीवन संभव है? इस प्रश्न के उत्तर की तलाश में गहरे तक जाएं तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि धरती के 70% भूभाग पर फैली 97% विशाल समुद्री जल राशि का हमारे जीवन में कितना महत्व है। महासागरों में 10 लाख से अधिक विविध जीव प्रजातियों का बसेरा है। समुद्र की यही जैव समृद्धता ही धरती में जीवन का आधार है। यदि धरती में समुद्र के रूप में पानी की इतनी विशाल जल राशि न होती तो दुनिया दहकता अंगारा बन जाती और जीवन नष्ट हो जाता। दरअसल यह समुद्र की अपार जल राशि ही है जो सूर्य से आने वाली ऊष्मा का एक बड़ा हिस्सा अपने भीतर जज्ब कर लेती है। समुद्र के अंदर मौजूद ज्वालामुखी इस जज्ब की हुई ऊष्मा का ही एक रूप है, जिनसे अब जापान बिजली बनाने लगा है। इस तरह ज्वालामुखी अब विनाश के लिए नहीं बल्कि स्वच्छ भूतापीय ऊर्जा के विशालतम भंडारों के लिए जानी जाएंगी। भविष्य में हम भी इनसे बिजली बनाएंगे। समुद्र के भीतर मौजूद विशाल ईंधन भंडारों के बारे में हम जानते ही हैं। समुद्र ना हो तो सूर्य से आने वाली ऊष्मा के कारण पृथ्वी का वायुमंडल बेहद गर्म हो जाए। महासागरों में मौजूद विविध जैविकी में कार्बन को अवशोषित करने की अपार क्षमता होती है। इस क्षमता के कारण ही पर्यावरण को तापमान को संतुलित रखने की सबसे सक्षम प्राकृतिक प्रणाली माना जाता है। तमाम तरह के ईंधन जलाकर हम जीवन के लिए जिन घातक गैसों का प्रतिशत वायुमंडल में बढ़ाते हैं, समुद्र उसे घटाते हैं। इस तरह देखा जाए तो समुद्र से बड़ा और महत्वपूर्ण प्रदूषण नियंत्रक इस दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं। यदि आज पृथ्वी पर जीवन है तो उसमें समुद्र की बहुत बड़ी भूमिका है। दोस्तों, इस बात को हमें आज इस राष्ट्रीय समुद्र दिवस पर बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यह भी बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है। हम आपकी पसंद के मुताबिक भी वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर मेरा यानी लोकमित्र गौतम का था।